ओम ह्रीं नमः। जय सच्चिदानंद। आज मैं एक गहरे विषय, जीवन का संघर्ष, गर्भाधान के क्षण से अंतिम श्वास निकलने तक मनुष्य को प्रत्येक जन्म में असंख्य युद्ध लड़ने पड़ते हैं। जैविक, आनुवांशिक, जीवाणु संबंधी, शारीरिक, जलवायु संबंधी, सामाजिक, नैतिक, राजनैतिक, सामान्य शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, आत्मविषयक, आंतरिक और बाहरी संघर्षों के इतने प्रकार, अच्छी और बुरी शक्तियों में प्रत्येक मुठभेड़ हमारी होती रहती है। जब बालक गर्भ में अवतरित होता है, उसने अभी अवतरित हुआ है, अभी उनको अपने शरीर को बनाना है, उनकी इच्छाएं, आकांक्षाएं पूरी करने के लिए उनको जीवन बनाना है। कई प्रकार के कोशिकाएं, श्वास चक्रों, कई प्रकार ये हमारी बॉडी में अणु, परमाणु, नस, नाड़ियाँ, मांस, मज्जा, ये पूरी बॉडी जब बन जाती है तब एक बेज बनता है। जब वो बनाने लगता है, गर्भ में आधार होता है उनकी मम्मी, उनकी माता। वो बनाने जाना कुछ है, अच्छा बनाने सोचता है, अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है। तब जिनके साथ जुड़ा है उनकी माता के एक नाल के साथ, तब बाह्य जगत से उनकी माता के विचारों उनके अंदर अवतरित होने लगते हैं। इनकी इच्छा के विरुद्ध कई प्रकार के विचार उनको ग्रहण करने पड़ते हैं। ये पहला संघर्ष है। माँ जो खाती है, माँ जो भोजन लेती है, उनके ही अंश उनके कोशिकाएं बनाने में उपयोग करना पड़ता है। ये दूसरा संघर्ष। उनको अच्छा ही बनना है, मगर उनकी जो माता खुराक लेती है उनके ही शक्ति उनको मिलती है। ऐसे ही उनके कोशिकाएं बनती है। उनका ये संघर्ष नहीं तो क्या है? जो विचार उनकी माता करती है, आकाश रूप में उनके अंदर अवतरित होता है। माँ जो श्वास लेती है, वही श्वास उनको ही लेना पड़ता है। उनके अंदर जो है उनको स्वीकार करना पड़ता है। इच्छा अनिच्छा जो भी हो, लड़ाई शुरुआत से ही हो जाती है। जो संस्कार लेके वो गर्भ में आया है, वातावरण का विरुद्ध हो जाए तो कितना संघर्ष होता है। शारीरिक संघर्ष हो गया, मानसिक संघर्ष होता है ना, उन पर ठोप आ जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, जो माताएं गर्भवती हो, सोचे समझे। आप इच्छा अनिच्छा से आपके बालक के अंदर ऐसे ही संस्कार आप उनको देते हो, क्योंकि सूक्ष्माति सूक्ष्म है। हमारे कोशिका नाभिक में यही तो पड़ा हुआ है, और बाहर जाके इनको ही फॉलो करना है, क्योंकि जो बना है वो बाहर आएगा ही। ये साधन है आपके,
मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जो साधन आपको परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिए गए, उनके अंदर ही ये अलग अलग प्रकार की जैविक, मानसिक, शारीरिक उपलब्धियां आपको जो मिली है, उनके द्वारा ही संघर्ष करते करते परमात्मा को प्राप्त करना है। कितना बड़ा संघर्ष होता है जीवन में। तब हम इसका चिंतन करें, तभी हमें हमारी गलतियों का एहसास होता है। हम ही हमारे बच्चों को क्या संस्कार देंगे, और बाहर आने के बाद हम उनको और भी हमारे विचार ठोक देते हैं, आपको यही बनना है, आपको डॉक्टर ही बनना है, आपको इंजीनियर ही बनना है। आप जो बने हो वही आप उनको बनाने जा रहे हो, और वो कुछ अलग लेके आया है। परमात्मा ने उनको एक छठी इंद्रिय दिया है आगे बढ़ने के लिए, और आप अपने ही विचार उन पर थोप रहे हो। क्या ये संघर्ष नहीं है? भगवद गीता में जो 18 दिन का संघर्ष हुआ, महाभारत युद्ध, बालक जन्म लेता है तब से लेके यही संघर्ष जीवन में होता ही रहता है। उन पे ऊपर बहुत गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। कैसे हमारा जीवन बनाना है, कैसे हमारे वंश पराबत हमारे आने वाली पीढ़ियों को बनाना है, गौर से चिंतन करने जैसा ये विषय है। जय सच्चिदानंद।